बात होगी क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता रहे, यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए हैं। गोवा होटल में जूनियर सहयोगी से जुड़ा यह मामला है। लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर लगा था और निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। यह मामला गोवा के एक होटल में आयोजित पत्रिका के कार्यक्रम के दौरान का है, जहां बताया आपको, जहां एक जूनियर महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसमें बड़ा कानूनी मोड़ आया है। इस फैसले ने एक बार फिर से इस बहुचर्चित मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अब आगे की कार्रवाई के तहत सजा और जो प्रावधान होंगे, जो जुर्माना होगा, अन्य पहलुओं पर भी कार्रवाई होगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ और मामले निकलकर सामने आते हैं और कितना बड़ा झटका तरुण तेजपाल को लगता नजर आता है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। ये पूरा मामला आपको याद होगा, तरुण तेजपाल से जुड़ा। गोवा के एक होटल में अपने जूनियर सहयोगी को यौन उत्पीड़न का ये जो पूरा मामला है, इनके ऊपर लगाया गया था। जूनियर सहयोगी के द्वारा भी लगाया गया था और बाद में निचली कोर्ट ने ये जो मामला है इसे विचाराधीन रखा। लेकिन ये जो मामला है, अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर सुनवाई कर दी है और फैसला सुना दिया गया है। तरुण तेजपाल दोषी ठहराए गए हैं। लेकिन अब और क्या, कौन से प्रावधान उनके ऊपर लगते हैं और कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर होती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तरुण तेजपाल को सबसे बड़ा झटका बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया है। देखने वाली बात होगी, यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराने जाने के बाद क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा। लंबे समय से ये जो मामला है ये विचाराधीन था और अब इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आता नजर आ रहा है, जहां वो दोषी ठहराए गए हैं। और तरुण तेजपाल के ऊपर ये जो मामला था, ये लंबे समय से अटका हुआ था, जहां महिला जूनियर सहयोगी को उन्होंने लिफ्ट में उनका यौन उत्पीड़न किया। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता भी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। शाहिद, देखिए, इंतजार हो रहा था कि आखिर उनके ऊपर क्या सुनवाई आती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बड़ा झटका दे दिया। अब क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ सकता है तरुण के द्वारा, क्या लेंगे? जी सृष्टि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोवा में ही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है उसने तरुण तेजपाल के को जो है 2013 में जो केस हुआ था उनके ऊपर जो है, उस केस में उनको दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने जो है इस फरमान में ये भी कहा है कि हम निचली अदालत का जो फैसला था हम उस पर जो है उसे कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं और हम ये फरमान जारी करते हैं। जिसके बाद जो है अदालत में कई सारी बातें हुई हैं, जो बातें सिलसिलावार हुई हैं वो मैं आपको सुना देता हूं। दरअसल जब ये मामला हुआ सृष्टि, तो उसके पहले जो है आपको याद होगा कि जो निचली अदालत का जो फैसला था उसमें सबूतों के अभाव के बिना पे जो है तरुण तेजपाल को बरी किया गया था। लेकिन जब जब गोवा की दूसरी अदालत में, ऊपरी अदालत में जब ये मामला हुआ तो इस दौरान जो है उन्हें दोषी ठहराया गया। फिर उसके बाद तुषार मेहता और उनके जो वकील थे आबाद पोंडा, इनके बीच में जो बात हुई, कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको ये सिलसिलावार बता देता हूँ। कोर्ट ने इस मामले में सबसे पहले कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट के जो है जो वर्ड टू वर्ड जो है वही मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि दर्शकों को पता चले, क्योंकि मामला 2013 का है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि हमने जो है अभी कोर्ट ने कहा है कि हमने ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है और तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। अगर आप आज जो है इस सज़ा के बिंदु पर जो है अपनी दलीलें रखें तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। कोर्ट ने उन्हें जो है अपनी बात भी रखने के लिए जो है कहा है। और यही नहीं, सुनवाई के दौरान जो है सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि सज़ा पर बहस मतलब कि 2:30 बजे शुरू की जाए। तो जिस पर जो है आबाद पोंडा ने कहा कि मैं आज ही अपनी दलीलें शुरू करूंगा। फिर कोर्ट ने इस पर एक बात कही है, जो मैं आपको वैसे ही बात बता रहा हूं जो कोर्ट ने कही है, क्योंकि मामला कोर्ट का है और ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वर्ड टू वर्ड जो है मैं अपने दर्शकों को बता सकूं। कोर्ट ने कहा कि तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता, क्योंकि उस वक्त BNS नहीं आया था,
आईपीसी की धारा 376 और जो सेक्शन है पार्ट 2 और फिर उसके साथ साथ 354A और इसके तहत जो है दोषी ठहराया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब चूंकि सजा के मुद्दे पर दलीलें अभी होनी है, इसलिए तब तक तरुण तेजपाल को आत्मसमर्पण सरेंडर करने के लिए इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आभात पोंडा ने भी जो है इस पर एक बात कही है कि आभात पोंडा ने कहा है कि सजा के मुद्दे पर अपनी दलीलें जो है जब ये सारी बात हुई तो उस पर शुरू करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही जो बता देता हूं, जिस पर तरुण तेजपाल की सेहत को लेकर, उनकी उम्र को लेकर ये कहा आभात पोंडा ने कि सजा में नरमी बरती जाए, उनकी उम्र हो गई, उनका पहला ये केस है, आमतौर पर जैसे बचाव पक्ष किसी भी अपने उसके लिए करता है। तो आभात पोंडा ने जो बात कही उसमें उन्होंने उम्र का हवाला दिया, फिर ये कहा है कि जो केस हुआ है उन पर ये पहला केस है, फिर जो है ये भी उन्होंने कहा है कि उनकी सज़ा में नरमी बरती जाए, फिर कहा है कि रिहाई से जुड़ी जो कानूनी सीमाएं हैं उसकी जानकारी है और फिर फिलहाल जो है ज़मानत दिए जाने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि ट्रायल कोर्ट और कोर्ट के जो परस्पर जो फैसले रहे हैं उनका विरोध करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने का उनको जो है अधिकार हासिल है। इतनी सारी बातें हुई। तरुण तेजपाल के वकील ने जो है इस पर जो है कहा कि 6 महीने की हिरासत की अवधि को भी जो है ध्यान में रखा जाए, उनके खिलाफ जेल में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या खराब आचरण की शिकायत नहीं हुई जैसा पहले जब गिरफ्तार हुए थे, तो उसका भी हवाला दिया कि आमतौर पर उनका जो आचरण जेल में रहा। फिर अदालत ने एक बात और कही कि क्या तरुण तेजपाल जो है सज़ा के मुद्दे पर अदालत को कुछ कहना चाहते हैं, कोर्ट ने उनको मौका दिया। तो आभात पोंडा ने कहा कि हाँ, उस वक्त चूंकि वो मौजूद ही थे कि वो अदालत में मौजूद है, जिस पर जो है अदालत ने कहा कि अगर उनको अपनी बात कहनी है और कोर्ट ने जो है मतलब कि इस फैसले पर जो है तरुण तेजपाल को कुल मिलाकर बोलने की इजाजत दी, उन्हें मौका दिया। तो शायद तरुण ये तेजपाल ने जो बताइए बात कि कही है वो अब मैं आपको हाईकोर्ट बता के देता द्वारा हूं ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है, तो अब उनके पास क्या कुछ उपाय बचते हैं शायद? देखिए, पहली बात तो ये है सृष्टि की यहाँ की कानूनी प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा हमको समझना होगा। जब यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, बहस होगी, जैसा किसी को भी कसूरवार ठहराया जाता है तो उस दौरान भी जो है सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। फिर उसके बाद जो है अब पहले ये चीज़ें यहाँ की मुकम्मल जब तक नहीं होंगी, उनके पास तो है भाई हायर कोर्ट जाने की, उनके पास हक है उनको कि उसको जाके अपील करें, लेकिन अभी तक जब तक यहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी जब तक नहीं होती तब तक वो दूसरी अदालत सुप्रीम कोर्ट या नहीं जा सकते। तो यहाँ पे चूंकि जब तरुण तेजपाल को सृष्टि उन्होंने बोलने की इजाज़त दी तो उन्होंने भी जो है जो बात कही वो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 30 सालों से हम जो है, जैसा कि उनकी तहलका मैगजीन का हवाला दिया उन्होंने कि हम जो है एक्सपोज करते आए, हमारी जो है हम सच को जो है सामने लाने की कोशिश करते रहे। मैं खुद जो है 2 बेटियों का पिता हूँ, तरुण तेजपाल ने वो हवाला दिया। फिर उसके बाद ये भी कहा है कि इतनी बातें बताने के बाद भी जो है कोई माने नहीं रखती हमारी बातें। और मैं जो है सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास उच्च अदालत, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है और मेरे वकील ने जो है अदालत में जो है नरमी, सज़ा में नरमी बरतने की, जैसे आभात पोंडा ने इससे पहले जब बातचीत हुई तो उस दौरान कहा, तो तरुण तेजपाल ने जो है इस बारे में कहा है कि उनकी सज़ा में नरमी बरती जाए, उम्र का हवाला दिया। फिर तरुण तेजपाल ने इस पर जो है बताया कि हम 30 साल से जो है इस फील्ड में लोगों का सच बाहर ला रहे हैं और हमारी इन सारी बातों को भी जो है अहमियत दी जाए। बहरहाल कोर्ट ने तो खैर दोषी तो मान ही लिया है। चलिए, इस पर जो है अगर 2:30 बजे जैसा कहा गया, बहुत बड़ा झटका शाहिद उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, तमाम जानकारी हम तक साझा